जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कृषि विभाग की वैकेंसी लेके आया हूं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगी। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की यहाँ पे कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री में आराम से घर बैठे आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखाई दूंगा। साथ ही में सिलेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है, आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पे पहले से बता दिया है कि इंटरव्यू कब होने वाला है। ठीक है ना, एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इस बात पे जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है ना, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी आई है कृषि विभाग की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का नेम है ICAR IARI की फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। हिंदी में हम इसे कृषि विभाग ही कहते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। अप्लाई करना बहुत आसान है, मैं आपको सिखाऊंगा भी। इसके अलावा बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 8 जून। ठीक है, हालांकि अप्लाई करना काफी इजी है, एकदम सिंपल। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फी नहीं है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आप फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे एग्जाम नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू है, जिसकी डेट भी पहले से बता दी है। और एग्जाम नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एग्जाम। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो तो आप फील्ड/लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे कितनी भी आपकी परसेंटेज हो। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है कि 12वीं में आपके पास एग्रीकल्चर, साइंस या फिर इन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर मान लो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट था कोई, तब भी अप्लाई कर सकते हो। साइंस से करी है 12वीं, तब तो कर ही सकते हो। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो आपका पे ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आप देख सकते हो 20 आपका पे यहाँ पे रहने वाला है, ये पर मंथ बेसिस का है। प्लस यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एवरी ईयर, हर साल आपका 10% से यहाँ पे इंक्रीमेंट भी रहेगा। क्लियर, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, आप चाहे तो खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे फी नहीं है, बट आप कैटेगरी वाइज पूछते हो तो देख लो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस निल, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड निल। फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो आपकी भी यहाँ पे कोई भी फी नहीं रहने वाली। ठीक है, आगे बात समझ, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है, डेट पे फोकस करना। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 12 जून से। आपको यह देखना है कि भाई 12 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है कैटेगरी पर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप बिलोंग करते हो SC ST से तो आपको 5 साल का मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है डायरेक्टली आपकी कैटेगरी पे। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे।
ठीक है। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए तो ये आपको मेल कर देंगे कि भाई आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो और आपको इस डेट को इतने बजे यहाँ पे इंटरव्यू देने आना है। ठीक है ना। डेट, एड्रेस सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यही सेम डॉक्यूमेंट अप्लाई करते टाइम भी चाहिए होते हैं। ठीक है। लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कृषि विभाग ने एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाला हुआ है जिससे आपको फिल करना होता है। कैसे आपको मिलेगा वो फॉर्म वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। अभी आप बस देख लो। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, दूसरी आपकी मार्कशीट वगैरह, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो उसे भी आप लगा देना। उससे भी आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिल सकती है। क्लियर। और बाकी अप्लाई करना यहाँ पे कितना इजी है आप खुद देख लो। यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उससे आपको फिल करना होता है। ठीक है। उससे आप फिल करते हो और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इन सबको आप अटैच करते हो। ठीक है। आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी होती है जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी, और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को आप इस ईमेल आईडी पे मेल करते हो sksingh.dwr@gmail.com। तो इस पे आपको मेल करना होता है और आप इसके सब्जेक्ट में लिखते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। ये रहता है अप्लाई करने का प्रोसेस। बाकी कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपका इंटरव्यू किस डेट को है, कहां पे है, चलिए सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे रोजगार टाइम वेबसाइट जितने भी बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं या जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं उनके लिए काफी बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसे चलाना बहुत सिंपल और इजी है। यहाँ पे अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानना हो तो आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी सब आपके सामने होती है। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, जैसे कि आपको सिर्फ 10th पास की देखनी है अपने लिए या अपने छोटे भाई बहनों के लिए, तो आप 10th पास पे क्लिक करो, सारी जॉब 10th की दिखेगी। ऐसे आप यहाँ पे 12th, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी जॉब देख सकते हो, वो भी बड़े ही आराम से। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी वाली वैकेंसी किसने निकाली है, ICAR IARI ने, है ना। तो अगर आप बस ICAR लिख के भी सर्च कर दोगे तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी भी दिख जाएगी और बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। और बाकी अगर ना दिखे तो आप सर्च कर लेना, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम उस वैकेंसी पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ना है। इन तीनों से आप जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो और यहाँ पे भी आपको सभी जॉब की अपडेट मिलती रहे। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और इसलिए भी क्योंकि जुड़ना बिल्कुल फ्री है और आप भी जुड़ सकते हो। बाकी देखो, डायरेक्टली आप इस वैकेंसी में अप्लाई मत करने लग जाना, पहले खुद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ो, वैकेंसी की पूरी जानकारी लो और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद अप्लाई करो। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आराम से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना पहले। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, इस वैकेंसी से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, और एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद भी ओपन तो नोटिफिकेशन ही होगा, क्योंकि जो फॉर्म है वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट कर देना और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म और उन डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बना के आपको ईमेल आईडी पे मेल कर देना है। ईमेल आईडी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार आप फिर यहाँ पे देख सकते हो sksingh.dwr
dwr@gmail.com। और बाकी देखो ये आपकी जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, संविदा की भर्ती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, आप इसे परमानेंट मत समझना। हालांकि उन बच्चों के लिए देखो काफी अच्छी है जिन्हें भी यहाँ पे तुरंत नौकरी करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 जून तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। 8 जून शाम 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, मेल कर सकते हो। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है ये होने वाला है 12 जून को। हालांकि इंटरव्यू देने सब मत जाना, सिर्फ वही जाएंगे जिन्हें मेल करेंगे। अगर आपको मेल आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो इंटरव्यू के लिए तभी आपको जाना है, अदरवाइज नहीं जाना, ठीक है ना। इसलिए लिखा हुआ है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। अब कहां पे जाना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इंटरव्यू 12 जून को ही होने वाला है। डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है जहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। और ये आपका सिर्फ इंटरव्यू का ही एड्रेस नहीं है, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है, कृषि विभागी। क्लियर। बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना, लगभग सबसे नीचे, तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इनके बारे में पढ़ना और अगर आपको पसंद आए तो अप्लाई करना। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम काफी कम है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबके साथ अभी शेयर कर दो ताकि वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करें और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।